जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और MIM दोनों का साथ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये दोनों ही साथ मिलकर लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो नगीना सीट है उसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। सियासी दोस्ती का समय कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं बता सकता। सियासी दोस्ती कब बन जाए, कब टूट जाए, ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रशेखर का समर्थन MIM के नेता ने किया है और इससे कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनावों में ये दोनों साथ आए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है सद्दाम करीमी। इनसे थोड़ा बारीकी से जानेंगे कि आखिर इस मसले के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या कुछ है। बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और MIM के बीच एक गहरी दोस्ताना देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो एक मंच पर जो है असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद जो है साथ आए हैं। और जब ये चीज़ें अगर निकल करके आती है राजनीतिक सियासत से, और ख़ास तौर पे ये बड़ा जो है जो मतलब उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक बड़ा सफ़र है, वहाँ से अगर ये चीज़ें छन के आती है तो ये कहीं ना कहीं उन दर्शकों के लिए, उन MIM पार्टी के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी होती है। क्योंकि अभी जो है जो शौकत अली है, जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कई सीटों पर तकरीबन 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और उसके बाद जो नगीना हॉट सीट कही जाती है, इससे पहले विधानसभा चुनाव में नगीना से MIM के प्रत्याशी भी वहां पर रहे हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद को वहां पर समर्थन देना ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर को MIM पार्टी के समर्थन मिला है, MIM पार्टी का समर्थन इस लिहाज से भी मिला है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुसलमान और दलित के कोर वोट बैंक की राजनीति को लेकर और इनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो हर मंच पर आप देखेंगे ज्योति, तो असदुद्दीन ओवैसी दलित और मुसलमानों की बात करते हुए नजर आते हैं। और ये हर मंच से वो ललकारते हुए नजर आते हैं कि आखिर दलितों के हिस्से में ही वो चीज़ें, वो जो है कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें, रेप की खबरें, उनकी हकमारी की खबरें क्यों रहती है। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को MIM का समर्थन मिलना, ये कहीं ना कहीं जो है नगीना के हॉट सीट पर ये मुसलमानों का अगर वहाँ पर समर्थन मिलता है, यानी MIM पार्टी के जितने भी वहाँ पर कार्यकर्ता है, जो कोर कैडर है, और वो वहाँ पर उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, तो जाहिर है कि वहाँ से वो लोकसभा में जाएंगे और वहाँ के मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि नगीना बहुत ही एक जो है मुस्लिम की आबादी रही है वहाँ पर, और उसके बाद दलितों की आबादी रही है। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एक दलित चेहरा को उतारा गया था, वो भी महिला थी, और महिला वो हिंदू थी। तो अब दोबारा से चंद्रशेखर आज़ाद का लड़ना, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है। और उन समर्थकों के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद और MIM को साथ देखना चाहते हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि देखिए राजनीतिक सफ़र का जो रास्ता है वो सेम ही है। अगर इन चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आवाज़ उठाते हैं, वही मुद्दे को लेकर चंद्रशेखर भी उसी रास्ते से गुजरते हैं। तो जाहिर है कि एक रास्ते में मिलन हुआ है और ये गठबंधन के आसार दिखता हुआ नजर आ रहा है ज्योति। और चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं ये जो अंदर की एक कहीं ना कहीं एक करवाहट देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले कहा जाता था कि अखिलेश यादव की वहाँ पर जो है उनको समर्थन मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। उन्हें बाकी जो चीज़ें हो रही है वहाँ पर नगीना सीट पर, ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ये खुशखबरी है और अखिलेश यादव के लिए ये गमगीन रहेगा। क्योंकि अगर वहाँ पर MIM और चंद्रशेखर आज़ाद यानी ASP आज़ाद समाज पार्टी का अगर गठजोड़ होता है, गठबंधन होता है, तो जाहिर है वहाँ पर अखिलेश यादव को झटका लग सकता है ज्योति। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उस पर नज़र डालते हैं। बिल्कुल सद्दाम, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा चेहरा है और उत्तर प्रदेश में जब भी दलितों पर कोई अत्याचार होता है या कुछ भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, वो हमेशा ही मुखर होकर उतरते हुए दिखते हैं और मैदान में उतरते हैं। इस वजह से युवा जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि अखिलेश यादव के इस बर्ताव से चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ा झटका लगा है। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखा गया है कि अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं BSP को ही नुकसान होता है। तो इससे चंद्रशेखर को समझ जाना चाहिए कि अखिलेश यादव के साथ अगर वो जाते तो शायद उनको अभी भी नुकसान झेलना ही पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव महागठबंधन में शामिल है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस को उन्होंने 17 लोकसभा सीटें दे दी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उनमें एक अक्कड़ मारी जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और MIM दोनों का साथ दिख रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ये दोनों ही साथ मिलकर लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो नगीना सीट है उसका नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल ज्योति, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट पर, यानी नगीना सीट ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासी सफ़र में अगर वो साथ आते हैं तो ये जाहिर है कि उन लोगों को लिए जो इन विचारधाराओं से अलग है उनको काफ़ी झटका मिलने वाला है। लेकिन एक झटका उनको भी लगने वाला है जो मायावती है, जो दलित के वोट बैंक को लेकर चलती है और उसको कहीं ना कहीं उनको कहा जाता है कि किस तरह से जो है वो एक दलित को वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। तो वही हाल चंद्रशेखर अगर इस खेमे में आते हैं, अगर उधर से इधर आते हैं तो जाहिर है इस पाले का कहीं ना कहीं एक वज़न बढ़ेगा और आने वाले समय में उन लोगों के लिए आवाज़ बनकर निकलेंगे। और उत्तर प्रदेश के सियासी सफ़र में अगर इन सब सारी चीज़ों को लेकर बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही बदलाव देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की सियासत में। और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी सीटें जीत कर ला सकते हैं। ज्योति, आखिर में कुछ? बिल्कुल सद्दाम, आपने सही कहा। हो सकता है अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लिए कोई आगे खड़ा होकर सामने आए, उनकी आवाज़ उठाए, क्योंकि अखिलेश यादव भी बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को किनारा करना इस बात से ये साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी माने जा रहे हैं, ऐसा लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ और नया देखने को मिलता है। और अगर चंद्रशेखर और MIM साथ आती है तो वहाँ पर भी जो मुस्लिम और जो दलित हैं उनके वोट बैंक का क्या असर पड़ेगा और क्या वो लोग जीत पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।